हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में बैक पार्ट में इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारी स्लीव्स है, दोनों साइड इसी तरह से स्लीव्स है और आगे में हमें प्लेन रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले अस्तर को हम लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। 38 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं हम इसे, तो 11.5 इंच में डबल फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने 11.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग और यहाँ पे 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। बस इसी तरह से आपको मार्किंग करके उसको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हमने इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो 14 इंच पे मार्क करके हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क किया है। 5.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर रखा है, नीचे भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। पीछे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे। तो डीप नेक के लिए आप 32 से लेके 40 साइज से तक के लिए इतना शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। 5.25 इंच हम यहाँ पे आर्म होल ले रहे हैं, 6 इंच में 2 सूता कम। यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग हम 9.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद आर्म होल में यहाँ पे गोलाई की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले 5.25 इंच का आधा निकालेंगे। कोने से 1 इंच 2 सूते पे तिरछे में मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद इसी पॉइंट से आपको यहाँ पे 1 इंच 2 सूता पे जो हमने यहाँ पे कोने में तिरछे में मार्किंग की है उसी पे गोलाई का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से कमर का चौथाई भाग 8.5 इंच, 1 इंच पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद ये भी हमारा 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच का हाफ करेंगे। तो जहाँ पे भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा पीछे की साइड टक्स पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को टक्स पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो वो भी मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया है किस तरह से आपको टक्स की मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्क करके लाइन को स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड हमने लाइन को तिरछे में मिला लिया है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी गले को हम कट नहीं करेंगे। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे, क्योंकि मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले को हम सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लिए हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको अस्तर को बस 2 सूता बंद भाग से बढ़ाते हुए इस तरह से बराबर कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना आपको इसे। इस तरह से देखिए बिल्कुल सेंटर से हम इसे मिलाते हुए डबल फोल्ड कर ले रहे हैं। 2 सूता जो हमने बढ़ाया वो हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा। तो सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 2 सूते पे मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा, क्योंकि ये हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। अगर आप बिना बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो बस आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है पीछे के पल्ले को, और पीछे के पल्ले के बराबर ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। नीचे से जो 1 इंच पे मार्किंग की थी उसको और 2 सूते की मार्किंग को छोड़ते हुए हमने इसको सेट किया है। अब यहाँ से फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आएगा वो हमारा 6 इंच में 2 सूता कम आएगा, क्योंकि 2 सूता जो हमने बढ़ाया उसको भी हमें यहाँ पे बढ़ा के कट करना है। यहाँ पे भी 6 इंच 2 सूता मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 6 इंच में 2 सूता कम पे ही मार्किंग करें। तीनों मार्किंग हमारी 6 इंच में 2 सूता कम है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से, और सीधा करने के बाद अब हम इसमें आगे के पल्ले में गहराई को मार्क करेंगे। तो गहराई को मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करना है आपको।
क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई को मार्क करना है तो 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करेंगे। 1.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 3 इंच में 1 पॉइंट कम। और अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे तो 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है। 2 सूता हमारा हुकाई पट्टी का, उसको भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और अब हम इसमें आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्क करेंगे तो जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो आपको गले की, उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपको गले को मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम 6.5 इंच में मार्क कर रहे हैं। 6 इंच पे हम गले को रेडी रखेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो ऊपर से और नीचे से हम दोनों साइड से हम 2.5 इंच रखेंगे। 2 सूता जो हमने लाइन मार्क की है, इस लाइन को छोड़ते हुए आपको मार्किंग करनी है और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। और अब हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे गोल गले की मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्क करेंगे तो जितना भी तैयार बेल्ट रखना हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है। बंद भाग से हमने 4 इंच पे मार्क किया और खुले हुए भाग की तरफ से हमने 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग की है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए बेल्ट का शेप बनाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गले का जो किनारा है यहाँ पे आपको मिलाते हुए रखना है इस तरह से मेजर टेप को। और यहाँ से जो हम मार्किंग करेंगे वो 10 इंच में 2 सूते कम पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। एक टक्स पॉइंट की मार्किंग करने के बाद हम बाकी टक्स को भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड और 1.5 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच सीधे पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं तो ये 4 मार्किंग हमने कर ली है और चारों टक्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे, 2 हमारे तिरछे रहेंगे। दोनों को हमने मिला लिया है इस तरह से तिरछे में और दोनों को हमने सीधे में। सबको मिलाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे चारों टक्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। अब यहाँ पे 3 टक्स हमारे हाफ इंच के रहेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से हाफ इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और दोनों किनारे पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को तिरछे में सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछे में हमने इसको मिला के सीधा कर लिया है। और अब यहाँ पे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम आगे के पल्ले को कट कर लेंगे, सेंटर्स भी अलग कर लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दे रही हूँ कि जो आपने टक्स की मार्किंग की है उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे हम हल्का हल्का सा डाट डाट में राउंड शेप दे रहे हैं इसमें, और इसको चेक कर लेना कि बिल्कुल राउंड में ये आपका सेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल राउंडिंग में हमारा सेट हुआ है। तो आगे के पल्ले की कंप्लीट कटिंग हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उतने पे स्लीव्स को 4 फोल्ड करना है। खुले हुए भाग की तरफ से यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 9.5 इंच पे ही हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उतने में ही अस्तर को 4 फोल्ड करना है। इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है 9.5 इंच पे। ये देखिए यहाँ से अब 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मोहरी की साइड से 1 इंच मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइंट करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को पलट के सिलाई लगाने में जाएगा। तो इस 1 इंच की मार्किंग को मार्क करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और इसे छोड़ते हुए अब रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमें स्लीव्स की जो रेडी लंबाई रखनी है वो 8.5 इंच रखनी है। तो हमने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है और 3.5 इंच हम यहाँ पे स्लीव्स को डाउन कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। तो उसको मापने के लिए सबसे पहले मेजर टेप को इस तरह से सेट करेंगे और हाफ इंच पे मार्क करके इसको छोड़ते हुए मेजर टेप को घुमाते हुए माप लेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं 8.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमने इसलिए कम किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। अब इसको छोड़ते हुए यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारी आर्म होल की गोलाई है। इसको छोड़ते हुए 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे और ये मार्किंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे
और सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरफ से हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है उस तरफ से पहले 1.5 इंच बंद भाग की तरफ से मार्किंग करेंगे। मोहरी के लिए यहाँ पे 6 इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच तक हमें स्लीव्स को सीधा रखना है, उसके बाद हमें 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली है। अब हम दूसरी मार्किंग करेंगे। तो दूसरी मार्किंग करने के लिए आपको जो मार्क किया है अपने वहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं 1.5 इंच तक स्लीव्स को सीधा रखेंगे और बस एक एक सूता अंदर करते हुए आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने गहराई की भी मार्किंग कर ली है। आगे और पीछे दोनों पल्ले के लिए हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग है और ये हमारे पीछे के पल्ले की। अब यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसे तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद स्लीव्स की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं। साइड से भी कट कर लेंगे और यहाँ पे एक पल्ले को पकड़ते हुए हम गहराई को भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर कर ली है। अब हम सभी पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अस्तर को साइड में रखेंगे और सबसे पहले मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है। सीधा रखते हुए सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो जो हमारे अस्तर का सेंटर है और मेन फैब्रिक का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे सेट किया है और 1/2 इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से हमने इसको कट कर लिया है। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो फिटिंग की मार्किंग को छोड़ते हुए बाकी कपड़े को आपको कट नहीं करना है। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह का हमारा डिजाइनर स्लीव्स है। इसके लिए आपको सीधे सीधे एक एक स्लीव्स को कट करना है। यहाँ पे अस्तर को सेट करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग हमें एक साथ नहीं करनी है, अलग अलग करनी है। तो एक स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी सेट करेंगे और उसकी भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्लीव्स है। इसको भी हमने इस तरह से सेट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और सेट करने के बाद इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे इस तरह से और रखते हुए यहाँ पे भी चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है और पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका मेन फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए किसी भी एक किनारे से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अस्तर वाले पीस को लेंगे और इस तरह से आगे का जो पल्ला है उसको इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए डबल करके आपको इसको सेट करना है, सिंगल में आपको सेट नहीं करना है। डबल करके इसको हमने सेट कर लिया है और सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर रहे हैं। हमारा जो बेल्ट है और ऊपर का पल्ला है दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें 1/2 इंच रखना है इसमें और बस इसी के ऊपर आपको चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है। तो देख सकते हैं अस्तर की कटिंग हमने पहले कर रखी थी और मेन फैब्रिक के साथ भी हमने सभी पार्ट को कट कर लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं। चारों तरफ से हमने इसे अस्तर के साथ सेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। दोनों आमने सामने रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से हमने इसमें सिलाई लगाई है और यहाँ पे बेल्ट को भी हमने पलट के सिलाई लगा के इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। एक पल्ले को लेंगे जो भी बेल्ट का साइड हो और एक पल्ला हो उसको लेंगे और सबसे पहले इस वाले पल्ले में हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए आपको नीचे का जो टक्स है उसको पकड़ना है। इसमें यहाँ पे 1 इंच में 1 सूता कम इसमें रखेंगे हम और पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं नीचे के टक्स की सिलाई लगा ली है हमने। इसको कट कर लेंगे। जिस तरह से एक टक्स की सिलाई लगाई हमने उसी तरह से बाकी टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हुकाई साइड का टक्स है। इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से 2-2 सूता पकड़ते हुए। अब ये हमारा आर्म होल की साइड का टक्स है। इसको भी पकड़ेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी 2-2 सूता पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इस पे भी सिलाई लगा ली हमने। अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट वाला टक्स है। इस पे भी हम इसी तरह से 2-2 सूता पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ पे हमने चारों टक्स पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे बेल्ट को पहले से ही हमने रेडी करके रखा था
अब इसके सीधे साइड बेल्ट को रखेंगे और इस तरह से 2 सूता आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लिए, बेल्ट को पलटेंगे और यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से एक सिलाई लगा ली, इसको कट करने के बाद 2 सूता की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। तो एक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों पल्ले हमने रेडी करके रखे हैं, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल बराबर है ये हमारा। हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लिया है और एक के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हुक वाली पट्टी के लिए हमने अस्तर वाले पीस को लिया है। यहाँ पे दाहिनी तरफ हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी। उसके लिए हमने यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड करके नीचे से भी डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधे में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पूरे में हमने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। तो हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। नीचे से फिनिशिंग के साथ हमने इसको सेट कर लिया है सिलाई लगा के पलट के। अब इसके सीधे साइड से हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलटेंगे और यहाँ पे पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब 1/2 इंच इसको फोल्ड करेंगे और फिर से डबल फोल्ड करने के बाद पूरे किनारे पे आपको इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया हमने और 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के गले की साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हमने छांट लिया है। बेल्ट के साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको गले की साइड से छांट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, गले की साइड से हमने छांट के इसको बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे रेडीमेड जो पाइपिंग है इसको हम फिनिशिंग के साथ सेट करेंगे। उसके लिए हमने अस्तर वाले पीस को उरेबी पट्टी की तरह कट कर लिया है और कट करने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट करेंगे हम। पाइपिंग के ऊपर हम यहाँ पे पट्टी को सेट कर रहे हैं और सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच बढ़ा के सिलाई लगा ली, पूरे में छोटे छोटे कट बना लेंगे इस तरह से। और कट बनाने के बाद हम इसे उल्टी साइड पलटेंगे इस तरह से। और पलटने के बाद पहले अस्तर को आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट होगी। और इसके किनारे पर पूरे राउंड में इसी तरह से घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। किनारे की तरफ अच्छे से लॉक करके हमने इसको कट कर लिया और देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी रेडीमेड पाइपिंग रेडी है। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हम रेडीमेड पाइपिंग को लगा लेंगे और देख सकते हैं दोनों पल्लों में हमने रेडीमेड पाइपिंग को सेट कर लिया है। दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए रखेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।